कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। लेट्स सपोज आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आपने उसे कहीं इन्वेस्ट किए 12% के हिसाब से, तो एट द एंड आपको 12,000 रुपये का इंटरेस्ट मिल जाएगा उस 1 लाख रुपए में उस साल के अंदर। जब आप नेक्स्ट ईयर क्या होगा, आपके जो 1 लाख रुपए थे अब उसमें नहीं, अब आपको जो आपके 1,12,000 रुपये हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। हम इसे एक्सेल शीट से समझेंगे ये कैसे वर्क करता है। तो वो आइए, ये देखिए, आपके 1 लाख रुपए थे, आपने उसे 12% के हिसाब से ग्रो किया, आपको मिला 12,000 का रिटर्न। जो टोटल रिटर्न हो गया हुआ आपका हो गया 1,12,000 का। तो नेक्स्ट ईयर 1,12,000 में 12% का इंटरेस्ट मिलेगा आपको, और वो हो जाएगा 1,25,440 रुपीज़। और ये सिमिलर चलते रहेगा। 20 साल के बाद, 20 से 21 साल के बाद आपका जो 1 लाख रुपया था वो 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। ये कंपाउंडिंग है। इसी वजह से जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो कंपाउंडिंग को 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोलते थे। अब देखिए, यहाँ स्टार्टिंग में 9 साल तक काफ़ी स्लो ग्रोथ हुई, नॉट टफ, और 10 साल के बाद देखिए कैसी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गई। ये थ्योरेटिकल कंपाउंडिंग ग्रोथ का एक फॉर्मूला और एक चार्ट है। एक्चुअल में कभी भी ऐसे नहीं होती है स्टॉक मार्केट में ग्रोथ। क्या होता है, मैं आपको निफ्टी 50 के एग्जांपल से दिखाता हूँ। ये देखिए, निफ्टी 50 में हर साल जो निफ्टी 50 ने ग्रो किया है, कभी 36% से, कभी 2005 के बाद से 2005 में 36% से, 39% से, ये रियल डाटा है निफ्टी 50 का। इस तरीके से ग्रोथ किया, कभी -51% भी ग्रोथ किया है। आपके जो 3 लाख रुपए थे, 3,50,000 रुपये, वो 1,70,000 भी हो गए थे एक टाइम पे, क्योंकि -50% था। बट एट द एंड जो आपकी कंपाउंडिंग ग्रोथ हुई है 21 सालों में, वो 13.46% की हुई है। देखिए, कभी भी सीधी कोई ग्रोथ नहीं हुई है। आपने यहाँ से स्टार्ट किया था 2005 से, एक तीन साल तक सही चला, देखिए 36% का, 39% का, 54% का, फिर अचानक से 51% का ड्रॉप आया 2008 के क्राइसिस की वजह से। CDS जो क्राइसिस हुआ था अमेरिका में, उसके वजह से निफ्टी 50 में 51% का करेक्शन हुआ था। और ये फिर सेम करेक्शन 2011 में भी हुआ है। तो देखिए, कोई सिंपल ग्रोथ नहीं है जैसे इसमें दिख रही थी कि यार 12% से बढ़ रहा है, हर साल फिक्स रिटर्न आ रहा है। बट ये देखिए, यहाँ सीधी दिख रही थी आपको। ये तो भाई, ये देख के तो अच्छा लगता है ना कि यार डाल दिए, अपने आप ग्रो होंगे। बट एक्चुअल में कंपाउंडिंग जो होती है स्टॉक मार्केट में, वो उस तरीके से होती है। तो आपको हर समय स्टॉक के साथ ठहरना पड़ेगा। अगर आप लेट्स सपोज आपने 2005 में डाला और 2007 में आपने बेच दिया, तो आप तो -51% के लॉस में आ जाते। तो क्या होता है, हमें हर हमेशा पेशेंस के साथ वेट करना होगा। बट एट द एंड 13.46% की कंपाउंडिंग ग्रोथ हुई है निफ्टी 50 में 2005 से लेकर 2024 तक। सो इट्स मीन कि
ऐसे कहते हैं ना सीधी, ऐसा नहीं होता। वो केवल मतलब थ्योरी में है, बट एक्चुअल में क्या होता है, इस तरीके से आप चार्ट में देख सकते हैं। देखिए कितना डिफरेंस है इसमें और इसमें। ये वॉलेटिलिटी है मार्केट की, और एक्चुअल में जो पैसा बनाया जाता है वो इस वॉलेटिलिटी को आराम से और कामनेस से डिसीज़न प्रॉपर रिसर्च करके, प्रॉपर डिसीज़न करके और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के, तब जाके ही हम इस लेवल की वॉलेटिलिटी को झेल सकते हैं। और जो मैं बोल रहा था ना कि एफडी और स्टॉक मार्केट की कंपाउंडिंग में क्या डिफरेंस है, जो बेसिक डिफरेंस होता है वो यही वॉलेटिलिटी का होता है। ये जो वॉलेटिलिटी है, इस अगर ये इसको हम जो रेट है एफडी का रेट 7% है, 7% कर देते हैं इसको, आप देखेंगे क्या डिफरेंस है। आपके रिटर्न भी कम हो गए। 1 लाख रुपए आपने लगाए थे, वो 41,000 हो गए, 41 लाख हो गए, 9,000 यार, वो तो बहुत कम हो गए। नहीं 1 सेकेंड, वो केवल 4 लाख हुए। जो 1 लाख रुपीस आपने लगाए थे केवल 21 साल में 4 लाख रुपीस बने। और बट जो आपकी ग्रोथ है वो स्टडी है, आप कोई रिस्क नहीं, कोई टेंशन नहीं, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट स्टॉक मार्केट में उल्टा होता है। ऐसा नहीं है कि जो रिटर्न्स हैं वो फिक्स है। सपोज़ आपने यहाँ पर 2011 में आपने जो अपना वो है क्या कहते स्टॉक है वो बेच दिया होता। अभी तो निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ, अगर कोई और स्टॉक होता तो आपने बेच दिया होता, तो आपके पास केवल 2 लाख समथिंग रुपीज़ होते, 2,66,000 रुपीज़ होते ओनली। बट वहीं आप पेशेंसली उसको ग्रो होने देते तो 1,49 लाख रुपीज़ आपके पास होते। तो ये बेसिक डिफरेंस है, और बेसिक भी और मेजर डिफरेंस भी। अब अगर आपको ये देखना है कि स्टॉक मार्केट में कंपनी को कैसे एनालाइज करते हैं और एनुअल रिपोर्ट्स को कैसे पढ़ते हैं, आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं। जो हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें आप देख पाएंगे हम किस तरीके से बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो को एनालाइज करते हैं। और पुरानी वीडियो में मैंने ये इन चीज़ पे भी डिस्कस किया है कि हमें एनुअल रिपोर्ट में क्या चीज़ें देखती हैं, क्या छोड़नी है।